आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें एक शासकीय सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक या वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिव्यांगजनों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की बकाया ऋण की राशि 24,50,05,457 रुपये एक मुश्त वापस किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार एवं शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग की भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार के लिए मेरिट के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया। साथ ही आज हमारे निवर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी को विदाई दी गई और नवनियुक्त मुख्य सचिव विकासशील जी का स्वागत किया गया। आज के मंत्रिपरिषद के ये निर्णय सामान्यतः अधिकारी कर्मचारियों को थोड़े दिन के लिए लोन लेना हो तो प्राइवेट व्यक्ति से ऐसी संस्थाओं से लोन लेते हैं और उनको ब्याज अधिक देना पड़ता है। तो एमओयू रहेगा, कर्मचारी का पूरा डाटा अपने पास उपलब्ध रहेगा, तो बहुत कम इंटरेस्ट पे ब्याज उनको उपलब्ध हो सकेगा। ये जो स्पेशल एजुकेटर की भर्ती है, इसको कोई टेस्ट सीमा तय की गई है क्या? कब तक भर्ती होनी है? शीघ्र करना है, इसीलिए परीक्षा लेने में विलंब हो रहा था, इसलिए मेरिट के आधार पर ये करने का निर्णय किया है। ये वित्त विभाग विस्तृत उसका एमओयू होगा संबंधित संस्था से, वो कितने प्रतिशत पर देने पर तैयार होते हैं इन पर होगा। तो आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग सरकार से होगा, वित्त विभाग करने वाला है। 100 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग से मिली है, तो अलग अलग विधा अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। इसमें विस्तृत जानकारी विज्ञापन के साथ आपको मिलेगी। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव को सुन रहे थे आप। अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी गई है और नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत हुआ है। तो दिव्यांगजनों को लेकर शिक्षा के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि 100 एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है। कई अहम प्रस्ताव इसमें शामिल है। दिव्यांगजनों के लिए भी खास फैसला निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं, उस पर भी सरकार ने एक
बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन मंजूर होगा। ये कई अहम प्रस्ताव जिसको लेकर आज साई कैबिनेट में मुहर लगी है और इसी के साथ साथ आज की खास बात यह भी रही कि नए मुख्य सचिव विकासशील का स्वागत कर लिया गया है मंत्रिपरिषद में। और देखिए इस साई कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, डिप्टी सीएम अरुण साहू को सुन रहे थे आप। कई अहम प्रस्ताव है जिसको लेकर मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी गई है, तो नए मुख्य सचिव को नई जिम्मेदारी और इसके के साथ उनका स्वागत भी हुआ है। इस साई कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।